लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। बजट के दौरान काले धन के खुलासे को लेकर वित्त मंत्री के ऐलान को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने फेयर एंड लवली स्कीम बताया था। मोदी जी की फेयर एंड लवली योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। जेटली ने राहुल के जवाब पर तगड़ा पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को काले धन पर मौजूदा सरकार की नीतियों की आलोचना करने से पहले अपनी पिछली सरकार की नीतियों को भी याद कर लेना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र की कालाधन को सफेद बनाने के लिए टैक्स डिफॉल्टरों को 4 महीने का टाइम देने और 45% जुर्माना भरने की स्कीम को फेयर एंड लवली स्कीम बताया था, जिसका जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि टैक्स चोरों पर कांग्रेस ने मेहरबानी की थी। जेटली ने कहा कि कालाधन रखने वालों के नामों का खुलासा करने में सरकार को कोई हिचक नहीं है, लेकिन ऐसा प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा और इससे पहले कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। सरकार की ओर से आय के खुलासे की योजना का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि विगत 21 महीनों में हमने अपना इरादा दर्शाया है। बार बार ये विषय उठाया जाता है कि काले धन को लेकर सरकार की नीयत क्या है और नीति क्या है, और ये चर्चा काफी आगे बढ़ी। जब से ये सरकार आई है पिछले 21 महीने में, एक विषय था बड़ा स्पष्ट रूप से कि एचएसबीसी के बैंक में जिन भारतीय मूल के लोगों के खाते थे, उनकी एक लिस्ट सरकार के पास आई। आजाद साहब ने कहा उसको सार्वजनिक कर दो। आजाद साहब, उसको सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया है, और प्रक्रिया है कि जब अदालत में चार्जशीट फाइल होती है और उसमें से बहुत अधिक मात्रा में लोग ऐसे हैं जिनकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस कोर्ट में डाल चुके हैं, और जो कोर्ट में डालते हैं वो सब सार्वजनिक हैं, उनके नाम भी छपते हैं। उन्होंने कहा कि कालाधन रखने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा और उन्हें अब लाए गए सख्त कानून के तहत दंडित करेंगे। पिछले सप्ताह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया था कि सरकार की काले धन का खुलासा करने की योजना फेयर एंड लवली योजना है, जो काले धन को सफेद करने की छूट देती है। योजना आई है, काले पैसे को आप गोरा कर सकते हो। 2014 में मोदी जी ने भाषण दिया था, मैं काले धन को खत्म कर दूंगा, मैं काले धन की लड़ाई जीतूंगा। जिसने भी काला धन कमाया है उसको मैं जेल के अंदर डालूंगा। फेयर एंड लवली योजना में भैया किसी को जेल नहीं मिलेगी, कोई अरेस्ट नहीं होगा, किसी से पूछा नहीं जाएगा। अरुण जेटली जी के पास जाइए, टैक्स दीजिए और अपने पैसे को सफेद कर दीजिए। उनके इस बयान पर प्रहार करते हुए जेटली ने कहा कि जब आप हमारे द्वारा काले धन के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों के बारे में टिप्पणियां करते हैं तो कृपया ईमानदारी से अपने ट्रैक रिकॉर्ड को देखें। About the steps that we are taking from foreign black money to domestic black money to filing prosecutions and assessments, please honestly compare your own track record in this regard. राहुल पर कड़ा प्रहार करते हुए जेटली ने साल 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा घोषित की गई समान स्कीम का हवाला दिया। काले धन के बारे में विपक्ष की आलोचनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा घोषित नई योजना कोई माफी योजना नहीं है। Most of the declarants were minor children and women. लोगों ने अपने बच्चे और पत्नियों के नाम पर कैपिटल क्रिएट करना शुरू कर दिया कि मैंने सोना खरीदा था या मैंने जमीन खरीदी थी 10 साल पहले, और 10 साल पुरानी इनकम पे टैक्स दे दिया। The honest taxpayers went to court and said, I paid tax in 1987. So if you add the interest factor, I as an honest taxpayer have paid much more. And now to this man in 97, you are giving the facility of paying tax on the income of 87 and only tax and nothing else. Somehow that decision was averted.
The effect of that scheme was that the very next year, India normally has 10 to 15% tax buoyancy every year. हर साल जो टैक्स कलेक्ट होता है पिछले साल की तुलना में 10-15% बढ़ता है. तो 97 स्कीम के बाद अगले साल बढ़ा ही नहीं. ये उसका दूसरा परिणाम था. ये सब सोचने के बाद what is it that we have done to make people, we have said, if you have any income which has escaped assessment, declare it today. Over and above your tax, as of the value today, so no backdated value, as of the market value today, pay the tax plus 50% penalty. So it's not an amnesty scheme. जिसमें 50% पेनल्टी है वो एमनेस्टी स्कीम नहीं है. Similarly, we have other schemes for people whose appeals are pending, etc. I am not going into the detail. Budget discussion जब होगी तो उसमें जाएंगे. So when you make comments about the steps that we are taking from foreign black money to domestic black money to filing prosecutions and assessments, please honestly compare your own track record in this regard. ये सब सोचने के बाद what is it that we have done to make people, we have said, if you have any income which has escaped assessment, declare it today. Over and above your tax, as of the value today, so no backdated value, as of the market value today, pay the tax plus 50% penalty. So it's not an amnesty scheme. जिसमें 50% पेनल्टी है वो एमनेस्टी स्कीम नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई ऐसी आय है जिसके लिए कर देने से बचा गया है तो इसे घोषित करें. कर के साथ 50% जुर्माने का भुगतान करें. ये कोई माफी नहीं हो सकती जिसमें 50% का जुर्माना लगाया गया हो. ये सब सोचने के बाद what is it that we have done to make people, we have said, if you have any income which has escaped assessment, declare it today. Over and above your tax, as of the value today, so no backdated value, as of the market value today, pay the tax plus 50% penalty. So it's not an amnesty scheme. जिसमें 50% पेनल्टी है वो एमनेस्टी स्कीम नहीं है. Similarly, we have other schemes for people whose appeals are pending, etc. I am not going into the detail. Budget discussion जब होगी तो उसमें जाएंगे. So when you make comments about the steps that we are taking from foreign black money to domestic black money to filing prosecutions and assessments, please honestly compare your own track record in this regard. Secondly, sir, a lot has been spoken. We'll have a detailed discussion as far as the economy is concerned. This is a period where we need cooperation of all political groups. We are in the midst of a situation where we are fighting a serious global crisis. The global economy is shrinking. विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था छोटी होती जा रही है. ग्लोबल ट्रेड छोटा होता जा रहा है. आप एक एक देश में जाकर जब बात करते हैं, हमारे साथ कंपीट करते थे और आप लोग सरकार में हमसे ज्यादा लंबा रहे हो. आप जब सत्ता में थे, और मैं केवल आपको दोष दूं ये नहीं, पूरी विश्व की स्थिति भी बिगड़ रही थी. मैं लेख पढ़ा करता था कि ब्रिक्स में से जो आई है वो बाहर निकल जाएगा. इट्स द वीक लिंक. टुडे दे से यू आर द ब्राइट स्पॉट. अब कई कारण है, उसमें मैं उसका राजनीतिकरण नहीं करता, लेकिन ब्राजील की स्थिति देखिए, रशिया की देखिए, चाइना के स्लोडाउन का इंपैक्ट देखिए, दक्षिण अफ्रीका देखिए. आप एक एक स्थान देख लें और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था सुकड़ती जा रही है.